Good morning, all of you. Welcome to online class provided by MDN School. तो आज का जो मेरा विषय है वो है हिंदी, और आज जो आपका प्रथम पाठ है वो है मेरा देश। और जो प्रथम पाठ है उसमें क्या है, कविता दी गई है। ये मेरा देश क्या है, कविता। तो इसके कवि कौन है, देखिए, सोहनलाल द्विवेदी जी। कौन है, सोहनलाल द्विवेदी जी। सभी को कविता का नाम और कवि का नाम अच्छे से ध्यान रहना चाहिए। मैं आपको आज केवल एक ही स्टेंजा, एक ही पहरा इसका समझाऊंगी। उसी के आधार पर आपको कुछ शब्दार्थ लिखवाऊंगी और केवल एक या दो प्रश्न दूंगी जिसके आपको क्या है, उत्तर इसमें से ढूंढने होंगे और अपनी नोटबुक पर उन्हें लिखना होगा। तो देखिए, कवि ने इस कविता में भारत देश का वर्णन किया गया है, क्योंकि हम कहाँ रहते हैं, भारत में। तो मेरा देश क्या है, भारत। उन्होंने इस कविता में देश का वर्णन किया है कि हमारा भारत देश कैसा है। तो देखिए, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे पखार पग तल नित सिंधु झूमता है। हिमालय पर्वत कहाँ है, भारत में है। तो क्या कह रहे हैं कवि कि जो ऊंचा हिमालय पर्वत खड़ा है वो ऐसा लगता है मानो आकाश क्या होता है, आसमान। आकाश का क्या अर्थ है, आसमान। हिमालय पर्वत ऐसा लग रहा है मानो वो किसको चूम रहा है, आकाश को चूम रहा है। नीचे पखार पगतल नित सिंधु झूमता है, और जो नीचे सिंधु नदी बह रही है वो ऐसा लगता है कि वो इस हिमालय पर्वत के क्या कर रही है, पाँव को धो रही है। पखार होता है, देखिए पखार को अंडरलाइन किया गया है, वो क्या होता है, धोना। सिंधु मैंने आपको बता दिया वो क्या हो गई, सिंधु नदी दी गई है। आगे है, गंगा पवित्र यमुना नदियाँ लहर रही है, पल पल नई छटाएं पग पग छहर रही है। कह रहे हैं गंगा और यमुना ने जैसी पवित्र पावन नदियाँ भी क्या हो रही है, भारत में ही क्या है, लहर रही हैं। और ऐसा लग रहा है पल पल यानी हर समय ऐसा लग रहा है वो कोई नए रंग को बिखेर रही हैं। और कदम कदम पर पग पग, कदम कदम पर पग पग का अर्थ है कदम कदम पर वो क्या कर रही है, ठहर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। वह पुण्य भूमि, इस धरती पर, भारत धरती पर क्या होते हैं, पुण्य के काम होते हैं। कहते हैं ना आपने बड़ा पुण्य का काम किया है, वो पुण्य भूमि क्या है, मेरी है। वह जन्मभूमि क्या है, जिस धरती पर मैंने जन्म लिया है वो भूमि क्या है, मेरी है। ये सब बातें कौन कह रहा है, सोहनलाल द्विवेदी जी, जो कि इस कविता की क्या है, कवि है। उन्होंने इस कविता को लिखा है। वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। वह सोने सी भूमि, स्वर्ण होता है सोना, भूमि होती है धरती। दोनों के अलग अलग मीनिंग है। अगर दोनों को इकट्ठा जोड़कर देखें तो ये क्या है, स्वर्ण भूमि यानी सोने सी धरती। वह मातृभूमि मेरी, और यह माँ के समान जो धरती है वो भी क्या है, मेरी है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ शब्दार्थ लिखे हैं, आप इन्हें ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले है आकाश। आकाश मीन्स, आकाश का अर्थ है आसमान। दूसरा है पखार। पखार का अर्थ है धोना। क्या है पखार का अर्थ, धोना। नित क्या होता है, प्रतिदिन, यानी आप सरल भाषा में इसे क्या कहते हैं, हर रोज। फिर है पग पग, क्या होता है, कदम कदम। फिर है भूमि यानी धरती या धरा, धरती माँ कहते हैं हम जिसे। स्वर्ण होता है सोना। तो देखिए, अब इसी के आधार पर मैंने आपको दो प्रश्न दिए हुए हैं।
सिंधु किसका पैर पखारता है? आपको इस फर्स्ट स्टेंजा में से इसका उत्तर ढूंढना है। कविता में किन नदियों का वर्णन किया गया है? तो आप सभी इस कविता को ध्यानपूर्वक सुनें और इन प्रश्नों के उत्तर दें। धन्यवाद।